नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता सिंह दामले है और आप सभी को मेरी ओर से और विराज क्लासेस की ओर से हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हम आज़ादी के 78वें वर्ष में पहुँच गए हैं और हमारा देश तेज़ी से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हम सबके लिए गौरव की बात है कि जहाँ हमारे आसपास हमारे जो साथ में स्वतंत्र हुए देश हैं या उसके बाद स्वतंत्र हुए देश हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं अराजकता चल रही है। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र ना सिर्फ बढ़ रहा है, आगे फल फूल रहा है, बल्कि हमारे अधिकार भी इसमें सुरक्षित हैं। और कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोज़गार का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास की ओर तेज़ी से बढ़ने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। और स्वतंत्रता कोई खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए बलिदान दिया जाता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, जिसके बाद हम आज ये आज़ादी मना रहे हैं इस दिवस के रूप में। पर कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है, शिक्षार्थी होने के नाते, एक टीचर होने के नाते और फिर महिला होने के नाते। हम स्वतंत्रता के 78वें वर्ष में आ गए हैं, हम संविधान के अनुरूप अपना शासन चला रहे हैं, सरकारें बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों में विफल हो रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। जिसमें सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात हम कर सकते हैं। अभी हमने देखा एक बेटी के साथ जो हुआ कलकत्ता में, ऐसे जघन्य अपराध आज भी हमारे देश में हो रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है। एक बच्ची जो डॉक्टर बनने का सपना लेके इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत करने के बाद अपना सब करियर बना के और वहाँ पहुँची, और उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हो रहा है और उसके बाद हमें आज़ादी मनानी पड़ रही है। तो मेरे लिए आज़ादी अभी अधूरी है, अभी आज़ादी दूर है। दूसरा, आजकल एक सोशल मीडिया पे मैं कुछ दिन से एक वो देख रही हूँ, मैसेज देख रही हूँ कि मैं किसी घर की बहू हूँ या मैं लड़की हूँ और फिर भी मैं आज़ादी मनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं सच में आज़ाद हूँ? इस तरह के हम ख्याल देखते हैं, तो क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता से, चाहे वो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न को लेकर हो या जातिगत आधारित जो जघन्य अपराध होते रहते हैं उनको लेकर हो, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा को लेकर हो, बेरोज़गारी को लेकर हो, उन सभी मामलों में हम अभी भी संघर्षरत हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सफलता हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाई है, तो आज़ादी अधूरी है। इस सब के लिए हम सबको मिलके ही प्रयास करना है। हम सब साथ आएंगे, सारे भारतवासी साथ आएंगे, तो हम अपनी आज़ादी को अच्छे ढंग से मना सकेंगे। हम सब मिलकर, पूरा समाज मिलकर और पूरा देश मिलकर ये प्रण ले कि महिलाएं जहाँ भी रहेंगी सुरक्षित रहेंगी, बेटियां जहाँ भी पढ़ने जाएंगी, जहाँ भी नौकरी करने जाएगी, उनको ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे वो निर्भय होकर काम कर सकें। क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा। और शिक्षा के लिए जितना हम आगे बढ़ सकें, जितना हम बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सके, वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे छोटे छोटे, अगर मेरे घर के पास में एक नाली गंदी है तो मुझे अपने आप को देशभक्त बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे घर के पास कचरे का ढेर लगा है तो मैं देशभक्त नहीं हो सकती, क्योंकि सफाई, स्वतंत्रता, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से, हमारी गलियों से शुरू होता है और फिर वो सरहद तक पहुंचता है। तो ये सब हमें ही करना है मिलके। तो आज़ादी का 78वां वर्ष हम मना रहे हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ। कुछ कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, मानसिकता में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें भारत को आगे बढ़ाना है, उन ऊंचाइयों पे ले जाना है जहां भारत अपने इतिहास काल में रह चुका है। हमारे गौरवशाली इतिहास में हमने देखा है कि पूरा विश्व का ध्यान का केंद्र भारत होता था, तो हमें उसी विश्व गुरु की पदवी को वापस प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।